हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो विच इज अबाउट एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। है ना। हमारी लाइफस्टाइल कैसे एक्टिव हो सकती है और हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं योगा के थ्रू, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस क्या होता है। आसान शब्दों में स्ट्रेस होता है बेसिकली जो कि कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन या फिर ऐसी सिचुएशन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो आ जाए और एक नेगेटिव इमोशन के साथ, एक नेगेटिव इफेक्ट के साथ आए, जिसकी वजह से आपको एक फियर डेवलप हो, है ना, और उसका आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो, आपको थोड़ा अनईजी फील हो, ऐसा फील हो जो आप नॉर्मली नहीं फील करना चाहते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना, योगा में, योगा के अंडर आते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका आहार। आहार आपको पता है, पौष्टिक आहार कहते हैं ना खाने को। तो इसमें आता है कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी लिख लो कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें क्या खाना है ना, किस समय खाना है बहुत जरूरी है। जैसे रात को बहुत ज्यादा लेट भी नहीं खाना चाहिए, है ना, उसके बाद क्योंकि आप सोने चले जाते हो। उसके बाद कैसे खाना है ना, जैसे कि रोटी को सब्जी में लगाना है, सब्जी को रोटी में थोड़ी लगाते हैं, और कितना खाना है वो सब जानते हैं हम इसमें। इसके बाद आता है आपका विहार, आपके रिलेशंस, रिलैक्सेशंस एंड रिक्रिएशंस। आपके रिलेशंस लोगों से कैसे हैं, आप उन्हें कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करना चाहिए, आपके रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या है, आपके रिक्रिएशन क्या है ना। कोई रिक्रिएशन का मतलब होता है आपकी फन एक्टिविटीज जो आप खुद को अच्छा फील कराने के लिए करते हो। अब किसी की रिक्रिएशन ड्रिंकिंग है तो वो तो अच्छा अच्छा रिक्रिएशन स्टाइल नहीं है ना। तो ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज चुनना जो आपके शरीर के लिए अच्छी हो। उसके बाद आता है अचार। या आम का अचार नहीं है, अचार मतलब प्रैक्टिसिंग एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स। अपने एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, उनको प्रैक्टिस करना, जो हमने अष्टांग योग में पढ़ा था आपके यम और नियम में। जैसे कि किसी का कुछ चुराना नहीं है, अपने शरीर को साफ रखना है, स्वाध्याय करना है, ये सब। उसके बाद आता है आपका व्यवहार, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर एंड प्रैक्टिसिंग एम्पैथी एंड कंपैशन। आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है वो इसके अंदर आता है। आपको लोगों के लिए एम्पैथी रखनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि दूसरा इस सिचुएशन में उसे कैसा फील हो रहा होगा, है ना। आपको किसी लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। इसमें बस इतना है। अब आ जाते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर योगा प्रैक्टिस। आपको जब योगा प्रैक्टिस करनी है तो आपको किन सब चीजों का ध्यान रखना है प्रैक्टिस से पहले, उसके दौरान और उसके बाद। जब भी आप योगा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आप फिलहाल के लिए आसन ही मान लो, तो आपको किन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो पहली बात, क्लीनलीनेस, अपनी क्लीनलीनेस और आपके इर्द गिर्द की क्लीनलीनेस। ठीक है, हम पहले से बिफोर की बात करेंगे, पहले से बिफोर की बात करेंगे। शांत जगह होनी चाहिए जहां पे आप योगा परफॉर्म करेंगे। आपका पेट खाली होना चाहिए या फिर बहुत कम खाया हुआ हो। ठीक है, आपका जो ब्लैडर है, ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत देर से नहीं खाया लेकिन आप फ्रेश भी नहीं हुए, तो आपका जो ब्लैडर है, जो आपके बाउल्स है वो क्लीन नहीं है, तो वो भी क्लीन होने जरूरी है। और आपकी जो क्लोथिंग है वो बहुत कंफर्टेबल है, ऐसे कोई टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए कि ताकि आप कोई एक्टिविटी ना कर पाओ, या फिर इतने भी लूज नहीं होने चाहिए कि जब कोई एक्टिविटी करो तो वो फंसे। और कंसल्टेशन विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई योगा आसन आप करने लगे जिससे आपके बैक पे बहुत इंपैक्ट आ सकता है और आपके बैक में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपके किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछताछ बातचीत करने के बाद ही आपको वो करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ड्यूरिंग पे। दौरान में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको स्टार्ट करना हमेशा प्रेयर के साथ। ठीक है, पूरे दिमाग के साथ, इच्छा से आपको प्रैक्टिस करना है। ब्रीथ जो है नेचुरली करना है ना, नेचुरली ब्रीथ करना है, यूं नहीं कि जबरदस्ती कुछ ब्रीथिंग में आप चेंजेस कर रहे हो। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को अवॉइड करना है। अपनी लिमिट्स में प्रैक्टिस करना है, ओवर नहीं करना है खुद के साथ, नहीं तो आप इंजरी कर सकते हो खुद को। लिमिटेशंस को कंसीडर करना है। लिमिटेशन मतलब किसी चीज की कोई ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है जब आपको वो योगा आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा योगा आसन हो जिसमें आपके पेट पे प्रेशर आ रहा हो, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो उस योगा आसन को करे जिसमें पेट पे प्रेशर आता है, तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इस चीज का, लिमिटेशन का ध्यान रखना है। और खत्म करते समय मेडिटेशन का ध्यान रखना है, मेडिटेशन करनी है। अब आ जाते हैं, आपने प्रैक्टिस से पहले जो करना था वो कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, उसके दौरान जो करना था वो कर लिया। अब प्रैक्टिस करने के बाद, योगा करने के बाद क्या ध्यान रखना है, रेस्ट करना है, शरीर को रिहाइड्रेट करना है। जो आपका वाटर लूज हुआ है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, आपको रिहाइड्रेट करना है। हल्की मील खानी है, ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा हैवी नहीं खाना, हल्का मील खाना है। और सब कुछ आराम से करना है, ज्यादा किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है,
अब आ जाते हैं योगा निद्रा। योगा निद्रा क्या होती है? योगा निद्रा होती है बेसिकली ऐसे नॉर्मल लेट जाते हैं, इस सिचुएशन इस पोजीशन में नॉर्मल लेट जाते हैं और एक एनर्जी को हम फील करते हैं जिसको हम अपने पांव से स्टार्ट करते हैं, इस पांव से स्टार्ट करके ऊपर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पांव में लाते हैं, फिर बॉडी में ऊपर लाते हैं, फिर इस हाथ में, फिर दूसरे हाथ में, फिर अपने माइंड की तरफ उस एनर्जी को ले जाते हैं। इस एनर्जी को हम इमेजिन करते हैं, है ना, इसको फील करते हैं ऐसे अपनी बॉडी में मूव करते हुए, जिससे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स होती है, उसे हम योगा निद्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा गया है इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड बिटवीन वेकफुलनेस एंड ड्रीम। ये जगे होने और सोने के बीच की एक जगह है। ठीक है, इससे हमारा जो बॉडी है वो रिलैक्स रिलैक्स होता है, माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। ठीक है, इसमें बॉडी अवेयरनेस आती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर फीलिंग दैट एनर्जी ऑन योर टॉर्सो या फिर ऑन योर नेवल, तो आपको बॉडी अवेयरनेस होती है कि हाँ पे मैं इस जगह पे इसको फील कर रहा हूँ और अभी ये मेरे को थोड़ा काम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। और अवेयरनेस रोटेटेड इन क्विक सक्सेशन थ्रू थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये रोटेट होती है थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो जैसे मैंने बताया यहां से स्टार्ट होके पूरी बॉडी में रोटेट होके हम माइंड तक इसे लेके आते हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या है? टेंशन कम होती है। ठीक है, माइंड को ट्रेन करता है, हम माइंड से ही उस एनर्जी को मूव कर पा रहे हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, अनकॉन्शियस को क्लियर करता है, हमारी क्रिएटिविटी को जगाता है, किस तरीके से हम उसे मूव कर रहे हैं, कैसे हम उसको सोच पा रहे हैं। हम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि हम किसी फील्ड में लेटे हुए हैं या फिर सामने नदियां हैं, पहाड़ है, तो उससे भी क्रिएटिविटी जागती है। आपकी मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, स्ट्रेस कम करता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो इस वाले चैप्टर में आपका यही सब था। इसमें था आपका योगा का मीनिंग ऑफ योगा, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके अलावा आपका अष्टांग योग, इसके 8 पार्ट आपको याद होंगे। इसके अलावा हमने जाना क्रियाएं क्या होती हैं, जिसको आप शतकर्मा भी कहते हैं, शतकर्मा। इसके अलावा आपने जाना प्राणायाम। ठीक है, उसके अलावा आपने जाना आपका स्ट्रेस, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। आपने जाना योगिक क्रिया, उसके बेनिफिट्स। तो इस चैप्टर में ये सब चीजें थी। इसमें एक आधा टॉपिक मैंने अगर यहाँ मिस कर दिया हो तो कोई बात नहीं। इन सब के जो डिटेल नोट्स हैं, ये सब तो मैंने अभी आपको वीडियो में ऊपर ऊपर से बताया, समझाने के लिए बताया। इन सब के जो डिटेल नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पहुंच जाना। कोई भी सवाल है, कोई चीज जो समझ ना आई या फिर लगाओ कि मैंने वीडियो में मिस कर दी है, तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी के लिए इतना ही। सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।